भैया क्या इंटरव्यू प्रोसेस चेंज हो रहा है? क्या डीएसए खत्म हो रहा है? क्या सिस्टम डिजाइन पूछा जा रहा है? मर्न के साथ भी ऐसा ही होगा? क्या फ्रंट एंड के साथ भी ऐसा ही होगा? बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन देखो मैं सीधा सा आंसर दूंगा विदाउट वेस्ट एनी सेकेंड कि ऐसा कुछ नहीं है कि डीएसए आपके इंटरव्यू प्रोसेस में नहीं पूछा जाएगा, या फिर फ्रंट एंड वालों से नहीं पूछा जाएगा, या फिर बैकएंड वालों से नहीं पूछा जाएगा, फ्रेशर से नहीं पूछा जाएगा। डीएसए एक ऐसी चीज है जो हर किसी से हर वक्त पूछा जाएगा। ये सिर्फ एक क्राइटेरिया है जिससे कंपनियां डिसाइड कर सकती हैं कि वो कैंडिडेट अच्छा है या बुरा। लेकिन फिर भी भैया बहुत सारे क्रिएटर्स, बहुत सारे भैया दीदी बोल रहे हैं कि चेंज हो चुका है, चेंज हो चुका है सब कुछ, हायरिंग प्रोसेस चेंज हो चुका है। क्या हो रहा है हायरिंग प्रोसेस में? देखो, हाँ मैं मानता हूं कि कंपटीशन बहुत है। पहले हमारे पास फ्रंट एंड डेवलपर नहीं होते थे, अभी क्या है सब लोग पढ़ाने लग गए हैं, तो बहुत सारे हमारे पास फ्रंट एंड डेवलपर्स हैं, बहुत सारे हमारे पास उस कैपेबिलिटी में हमारे पास बहुत सारे बैकएंड हैं। इस वजह से डीएसए के राउंड टफ हो गए हैं, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, डीएसए के राउंड टफ हो गए हैं, और उसके साथ लोग कोशिश कर रहे हैं कि कुछ अच्छा ऐड कर दें। देखो, हालांकि एक्सपीरियंस के दौरान ये चीजें अलग अलग वेरिएशंस में आती हैं। अगर आप फ्रेशर हो तो आपसे कोई ये नहीं बोलेगा कि जाके पूरी एप्लीकेशन डिजाइन कर दो या फिर मुझे बता दो। मैं इंटरव्यू लेता हूं तो मैं किसी भी फ्रेशर से ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखता हूं कि ये मुझे सारे कंपोनेंट बता देगा या फिर ये मेरी एप्लीकेशन डिजाइन कर देगा, क्योंकि वो बेचारा अभी आया है। उसको मैं सोचता हूँ, जो मेरा, देखो जो मैं इंटरव्यू लेता हूँ, जो मेरा प्रोसेस है कि उसका टेक्निकल स्ट्रांग होना जरूरी है मेरे लिए, ताकि अगर वो कल मेरी टीम में आएगा, मैं उसको कुछ समझाऊंगा तो वो समझ जाएगा। बाकी जो फंक्शनल कंपोनेंट होते हैं, जो सिस्टम डिजाइन होती है, वो धीमे धीमे काम करके आता है। लेकिन थोड़ी बहुत बेसिक चीजें आजकल पूछने लग गए हैं, तो अब वो हम कहां से करेंगे भैया? अगर हमें कोई कोर्स करना है तो बता दो, कोई बुक पढ़नी है तो बता दो। अब क्या क्या कंपोनेंट कैसे करने हैं, होते क्या क्या है, तो लेट्स सी हम कैसे करेंगे सारी चीजों को। ये एक सिस्टम डिजाइन का मैंने पूरा फ्लो दे रखा है, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि पूरे सिस्टम डिजाइन में होता क्या है। ठीक है, अगर सबसे पहले सिस्टम डिजाइन की बात करूं तो दो कंपोनेंट मिलेंगे, एक हाई लेवल डिजाइन, एक लो लेवल डिजाइन, एचएलडी, एलएलडी। ठीक है, एलएलडी जब आप कुछ दिन काम कर लोगे, इनिशियली आपसे कोई एलएलडी नहीं पूछेगा, ये मैं दावा देता हूं। ठीक है, हाँ हालांकि पूछ सकते हैं कि ये कोड आपने ऐसे क्यों लिखा, इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। डीएसए में वो एक एलएलडी का ही पार्ट होता है, लेकिन जो मैं एक इंटरव्यू की बात कर रहा हूं वो खतरनाक तरीके से नहीं पूछेंगे। आपसे जो पूछा जाएगा वो हाई लेवल डिजाइन का पूछा जाएगा। कैसे? अब वो कंपोनेंट क्या होता है? कंपोनेंट होता है भैया, आपने हॉरिजॉन्टल स्केलिंग सुना है? हॉरिजॉन्टल स्केलिंग यानी कि स्केल आउट, कि एक एक सिस्टम बना दो। आपने वर्टिकल स्केलिंग सुना है कि हाँ भाई मेमोरी इंक्रीज करते जाओ। ये सारा स्केलिंग का पार्ट है। देखो, दो टाइप से स्केलिंग होती है। अब ये होती कैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि एक सीपीयू कम पड़ रहा है, एक और नया सीपीयू उठा लाओ, एक लैपटॉप कम पड़ रहा है, एक नया लैपटॉप उठा लाओ, वो स्केलिंग है। ठीक है, अगर मैं कहूं कि आपकी 16 GB रैम कम पड़ रही है तो 32 GB रैम कर दो, वो एक स्केलिंग है। ये डिफरेंट टाइप है। अगर मेरे से पढ़ना है तो बताना, आई विल अरेंज समथिंग। ठीक है, मैं स्टार्ट कर दूंगा। ये बहुत ही इजी है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि आपको नहीं समझ में आए। मुझे इसलिए समझ में आता है बिकॉज आई डू हैव एक्सपीरियंस, मैंने इन चीजों पे काम किया है, तो मेरे लिए ये चीजें समझाना समझना बहुत ईजी है। ठीक है, लोड बैलेंसिंग क्या होती है? हमारे 4 सर्वर चल रहे हैं भैया, अब उस पर लोड डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो एक मैं सर्वर लगाता हूं जो मेरा लोड डिस्ट्रीब्यूट कर देता है विद सम एल्गोरिथम, कि राउंड रॉबिन हो रही है, कि फर्स्ट कम फर्स्ट आउट हो रही है, कि स्टिकी सेशंस हैं, वो डिपेंड करता है। ठीक है, अब ऐसे ही हमारा कैशिंग है कि डेटा को मुझे कैश में स्टोर करना है। ठीक है, डीबी पे कॉल ना जाए इस वजह से। अब डेटाबेस शार्डिंग है कि मुझे डेटाबेस को कैसे डिवाइड करना है, कैसे कहाँ डेटा रखना है। ठीक है, एप्लीकेशंस हैं कि डेटाबेस के एप्लीकेशंस बनाने हैं मुझे, एक मास्टर है, एक स्लेव है, रीड कहाँ होगा, राइट कहाँ होगा। ये सारे बहुत ही इजी कंपोनेंट हैं, इतना समझने में नहीं है। तो आप एक बार इनको पढ़ोगे, आप इजीली इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। ठीक है, एसिंक्रोनस प्रोसेसिंग क्या होती है? माइक्रो सर्विसेज। देखो, अभी मोनोलिथिक कुछ नहीं चलता है मार्केट में, बहुत ही कम प्रोजेक्ट होंगे जो मोनोलिथिक चल रहे होंगे, तो आपसे वो माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर पड़ेगा। अगर पूछेगा, अगर ये आर्किटेक्चर देखना है तो मैं एक प्लेलिस्ट लिंक नीचे अटैच कर दूंगा, वहां जाके देख लेना, वहां मैंने माइक्रो सर्विसेज पढ़ा रखे हैं, तो आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब बात आता है सीडीएन की। सीडीएन क्या होता है कि जैसे हमें टेक्स्ट, वो हमें इमेजेस फाइल्स वगैरह सर्व करनी होती है बहुत जल्दी जल्दी, तो वो हम सीडीएन वगैरह पे रखते हैं। ठीक है, अब ये कंटेंट डिलीवरी वही नेटवर्क है कि मुझे कोई कंटेंट सर्व करना है, जैसे कि इमेजेस वगैरह होगी, अब वो लोकेशन के अकॉर्डिंग रखता है। अब ये बहुत ये कंसेप्ट है, जब मैं पढ़ाऊंगा या फिर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा।
अब फॉल्ट टॉलरेंस मैकेनिज्म क्या होती है, मान लो कि मेरा कोड फट गया, तो मैं यूजर को ये नहीं दिखा सकता ना नल पॉइंटर एक्सेप्शन, कोई बैकअप कोड होगा वो चलेगा। अब डिजाइन्स देखो, अब जब आप ये सारी चीजें पढ़ लेते हो तो टॉप लेवल पे कोई आपसे कहता है ना, ये आपने लिंक्डइन पे देखा होगा, यूट्यूब पे देखा होगा, लोग बोलते हैं कि बैक एंड ऑफ टेक्नोलॉजी यूज करके मेरे को सर्वर्स बता दो, तो इसमें मैंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन ये सब का यूज करके आपको एस्टिमेशन बताना था, उसको बैक ऑफ एनवलप हम टेक्नोलॉजी बोलते हैं या फिर हम एस्टिमेशन बोलते हैं, जिससे आप बताते हो कि कितने सर्वर्स लगेंगे, क्या क्या रहेगा। ठीक है, अब डिजाइन की बात आ गई कि आप डिजाइन कैसे करोगे चीजों को, तो ये सारी चीजें सीख के डेटाबेस शार्डिंग, कैशिंग, हम एक सिस्टम डिजाइन करते हैं बहुत बढ़िया सा। ठीक है, जब हम अभी जावा फुल स्टैक की क्लास लेते हैं, जो हमारा बैच चल रहा है, वहां मैंने बताया भी था आपको कि मैं एक सिस्टम पे काम कर रहा हूँ जो 5.8 बिलियन रिकॉर्ड्स को सर्व करेगा एक दिन में। ऐसे ही आपको ये सिस्टम डिजाइन करना है। तो अब वो डिजाइनिंग के लिए भैया ये सारे कंपोनेंट, और वो डिजाइन का नाम कहाँ से सीखेंगे, देखो कोई भी चीज की लेने की जरूरत नहीं है, एक बहुत ही टॉप और एक अच्छी बुक है सिस्टम डिजाइन बाय एलेक्स। ये बुक अगर आप पढ़ते हो तो आपको सारी चीजें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगी, कुछ भी इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। ये सारे कंपोनेंट इसमें हैं, अगर फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट में बता देना, आई विल एक्सप्लेन। ठीक है, अब एलएलडी की बात करते हैं। देखो ये कैसे आता है, जब आप कोड करते रहते हो आपको चीजें समझ में आती हैं, आपको डिटेल्ड कंपोनेंट समझ में आते हैं हर एक क्लास के, हर एक उसके मॉड्यूल के जिस पे आप काम कर रहे हो, वहां से आपकी एलएलडी स्टार्ट होती है कि डिटेल्ड कंपोनेंट डिजाइन हो गया, डेटा स्ट्रक्चर आपने कौन सा यूज किया है, डेटा स्कीमा कैसे है, अब क्लास डिजाइन कैसे है, क्लास डिजाइन जो हम क्लास डायग्राम बनाते थे ना अपने ग्रेजुएशन वगैरह में, वैसे एपीआई स्पेसिफिकेशन, सीक्वेंस डायग्राम भी हमने बनाया है, सीक्वेंस डायग्राम, एरर हैंडलिंग कैसे कर रखी है, कोड ऑप्टिमाइजेशन कैसे, टेक्निक कौन सी यूज कर रखी है, डिप्लॉयमेंट प्लान क्या है, टेस्टिंग कैसे ही करोगे या अपने कोड की टेस्टिंग, ये सारी चीजें देखो ये सब आप नॉर्मल लाइफ में करते हो, अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हो ये सारी चीजें करते हो, लेकिन एक इंटरव्यू में फ्रेम करना और इनको सीखना वो एक अलग कला है। तो अब ये कैसे करोगे वही आपके इंटरव्यू में डिपेंड करेगा। तो अगर मैं आपसे कहूँ आपको एक क्लास डायग्राम बनाना है अपने एक कंपोनेंट का, तो आप कैसे बनाओगे, जैसे कि अब मैं आपसे कहूं कि आपको एक स्कीमट बनाना है अपने डेटाबेस का, एम्प्लॉय डेटाबेस, तो आप पहले डिसाइड करोगे ना कौन सी टेबल रखोगे, कौन सी कॉलम्स रखोगे, फिर कौन सी मैपिंग होगी, वन टू वन होगी, मैनी टू मैनी होगी, उसके बेसिस पे आपको एक स्कीमा बनेगा। सिंपल है, ये सारी चीजें हम बहुत टाइम से करते आ रहे हैं, लोग इसको कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं, ऐसा कुछ इसमें है नहीं है। हाँ, हालांकि बहुत सारे इसमें डिफिकल्ट कंपोनेंट जुड़ जाते हैं जो आप किसी भी चीज को एडवांस करते हो, लेकिन फ्रेशर लेवल पे आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत है नहीं जितनी आपको लोग दे रहे हैं। ठीक है, जो आप कर रहे हो डेटाबेस, सॉरी जो आप कर रहे हो डीएसए, वो मन लगा के करो, ये चीजें आराम से हो जाएंगी। अगर ये बताओगे भी नहीं ना, बोलोगे कि मेरे को थोड़ी थोड़ी नॉलेज है, मेरे को ऐसा है, तो डजेंट मैटर। ठीक है, इंटरव्यूअर इतना नहीं सोचता है। और अगर आपने बाकी सारी चीजें अच्छी बताई, इसमें से थोड़ा बहुत बता दिया तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि मैंडेटरी कुछ है, नहीं, आपको डिजाइन ही करना है। ये सब एक्सपीरियंस लेवल वालों से पूछते हैं, जिसको 4-5 साल का एक्सपीरियंस है। अब मेरे लेवल पे अगर मैं कहीं दूंगा तो मुझसे पूछेंगे, मुझे नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आपके लेवल पे नहीं होगा, राइट। तो आई होप इस वीडियो से मैंने आपको बहुत सारे क्लैरिफिकेशन दिए होंगे, कुछ अच्छी गाइडेंस दी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो हिट द लाइक बटन, और इस वीडियो पे हम एस्टिमेशन रखते हैं लाइक्स का, एक 500 लाइक्स के करीब। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। इस मैप का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आराम से देख लेना, ओके।